दोस्तों नमस्कार। धमतरिया के गोट में आपका स्वागत है। नगर के गौरव कवि सुरजीत नवदीप सर का जन्मदिन आज उनके निवास स्थान पर मनाया गया। इस अवसर पर शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। हमारी कुछ खास बातचीत उनसे हुई। आइए देखें धमतरिया के गोट पर। किसी ने सच कहा है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। उक्त बातों को हमारे शहर के गौरव आदरणीय सुरजीत सर ने सच कर दिखाया है। उम्र के 87 साल पूर्ण कर चुके हमारे सर आज भी वही फुर्ती वही चुस्ती सर में दिखाई देती है। आइए हम उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। सर जी, धमतरिया के गोट में आपका स्वागत है। स्वागत, धन्यवाद बहुत बहुत। और आज जब नगर के सारे पत्रकार मित्र और अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति सब उपस्थित हुए हैं मेरा जन्मदिन मनाने के लिए। ये मेरा जन्मदिन क्या, मैंने तो कहा कि आप सबका जन्मदिन है। मेरी उम्र के साथ साथ आप सबकी उम्र बढ़े, मैं यही प्रार्थना ईश्वर से करता हूँ। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि पाकिस्तान से चलकर मैं छत्तीसगढ़ पहुँचूँगा और छत्तीसगढ़ में जाकर मैं पढ़ूँ। यही पढ़ता रहा और यही नौकरी भी मैंने की और यहाँ रिटायर भी मैं हो गया। ये बहुत आश्चर्यजनक बात है कि मैंने एक बात ज़रूर जीवन में सीखी कि जब कहीं पर आप सेवा कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं तो अपने से बड़े अधिकारी की बात आप अगर मानते रहेंगे तो आप जहाँ पर हैं वहीं पर अपना स्थान बना लेंगे और आपको वहाँ से कोई सरकाएगा नहीं। मुझे कविता लिखने का शौक़ धमतरी में स्वर्गीय पांडे जी हुआ करते थे, जो टीचर थे। उनसे मैंने सीखा, पढ़ा, लिखा और उन्होंने मुझे संकेत भी दिया कि बेटा तुम तो हाथ से बन की कविताएं लिख सकते हो और तुम लिखो। और मैंने लिखी और वो कविताएं मेरी सुनी भी गई। और सबसे पहले बड़ी बात ये थी कि मुझे छत्तीसगढ़ पर कविता लिखने का अवसर मिला। यहाँ पहले कई प्रकार के धान हुआ करते थे तो उनमें मैंने लिखा, इन खेतों में डाल दो रे, छींट दो रे, बीज दो ये धान के, गुरबतिया भेजरी अजान के। और ये कविता मेरी पूरे छत्तीसगढ़ में सुनी गई। और जब भी कवि सम्मेलन होता तो लोग एक ही बात कहते कि सुरजीत जी सबसे पहले छत्तीसगढ़ वाली कविता आप हमको सुनाइएगा। तो कविता जब सुनाता था तो लोग प्रसन्न हो जाते थे और उनकी प्रसन्नता मेरी खुशी हुआ करती थी। और आज वही खुशी मुझे अपने जितने मित्र आज उपस्थित हुए हैं कार्यक्रम में देखने को मिल रहा है। मैं इन सब के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और सबसे बड़ी बात, यहाँ धमतरी में कवि सम्मेलन को एक ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रखर समाचार के सहयोगी मित्र और हमारे सखोटिया जी ने किया ताकि यहाँ पर लोगों के मन के बीच एक साहित्य के प्रति प्रेम तो जागे कम से कम। और ऐसा करते करते हिंदुस्तान के बड़े से बड़े और छोटे से छोटे कवि को स्थान दिया, उन्हें सम्मान दिया। और वे लोग आज भी, बाहर वाले लोग कहते हैं जब मौका लगे हमें भी अपने प्रखर समाचार के कवि सम्मेलन में निमंत्रित कीजिएगा। उसमें कहीं ना कहीं मैं उनके साथ जुड़ा रहा, प्रयत्न करते रहे। और निश्चित रूप से बहुत से लोग धमतरी में जो कवि दिखते हैं आज, वो उनकी ही देन है। हम लोग कोशिश करते थे और उनके कविताएं सुना करते थे। और उसके बाद यहाँ धमतरी में साहित्य समिति का निर्माण भी हो गया और वो आज तक चल रही हो। 126 साल हो गए साहित्य समिति के धमतरी में काम करते हुए और वो अब काम आगे भी चलते रहेंगे। मैं इसके लिए धन्यवाद देता। सर, आपको कितने साल की उम्र में कविता पाठ करना हमने प्रारंभ किया? सर, जब मैं 19 साल का था तभी मैंने कविता लिखना प्रारंभ किया। और आप सुनकर आश्चर्य करेंगे
कि 6,632 कवि सम्मेलन मैंने अपने जीवन में किए। सर आपने कितने देश में कविता पार्टी, सर भारत के अलावा, भारत के हर मंचों में आप रहे हैं? भारत में तो मैं घूमकर हर जगह से बड़ा सा बड़ा जो शहर है वहाँ मैंने कविताओं का पाठ किया है और अब पाठ किया है। आप मेरे अभी जब कमरे में देखेंगे तो देखेंगे कि उन बड़े बड़े कवि सम्मेलनों में मेरा सम्मान जो किया गया है, साहित्य का सम्मान किया गया है, वह मेरे लिए बिल्कुल नई बात थी और मुझे आश्चर्य होता था कि मैंने ऐसा क्या कह दिया जिसके लिए ये मुझे सम्मानित कर रहे हैं। सर भारत के अलावा क्या विदेशों में भी कविता पाठ का मौका लगा सर आपको? मैं पाकिस्तान भी गया था, वहाँ कविता पाठ मैंने की जी। गुरुद्वारा में कविता पाठ जी। लोगों ने सुनी और ये भी मेरे लिए ताज्जुब वाली बात थी कि वहाँ पर भी मुसलमान लोग भी, सिंधी लोग भी और हमारे हिंदुस्तान के लोग कविताओं को बड़े ध्यान से, बड़े प्रेम से सुनते हैं। सर आप युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? आज उम्र के आप 87 साल पे है सर, आप युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं 87 साल का हो रहा हूँ जी। और यही बता दूँ कि आज की नव पीढ़ी को अगर आगे बढ़ना है तो उनको लगातार साहित्य पढ़ते रहना चाहिए, कविता से जुड़े रहना चाहिए, कहानियों से जुड़ना चाहिए। मैंने उपन्यास भी लिखा है, उपन्यास हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे पर लिखा हुआ है जिसकी चर्चा भी बहुत रही। और सच बात आज मैं कहूँ कि जब वो उपन्यास छपा और उसका पैसा मुझको मिला तो मैं कश्मीर घूम के आया था। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज एक मौका मिला आप सब पत्रकारों से मिलने का। आप सबको मैं पुनः बधाई भी देता हूँ। बहुत बहुत हमारे साथ नगर के गौरव सुरजीत नवदीप सर जी थे, जिन्होंने अपने जीवन में बड़े से बड़े मंचों पर कविता पाठ किया और हमारे धमतरी शहर को एक नया स्थान दिया। मैं अपनी टीम की ओर से सर के जन्मदिन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।